हे गाइस, अगर आपको हॉरर स्टोरीज से डर नहीं लगता है तो ये चैनल आप ही के लिए है। एंड अगर डर लगता है तो ये चैनल डेफिनेटली आप ही के लिए है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बाय द वे, मुझे तो आप जानते ही हो, मैं हूँ आपकी होस्ट दीपांशी प्राशर। एंड आज की हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस। तो सीट बेल्ट बांधकर हो जाइए तैयार और हम चलते हैं द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस की हॉरर यात्रा पर। मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही स्केरी सीन के साथ होती है, जिसमें हैना ग्रेस नाम की एक लड़की का एग्जोर्सिज्म चल रहा होता है। हैना के हाथों और पैरों को रस्सी से बांधा हुआ था एंड वहाँ चर्च के 2 प्रीस्ट के साथ हैना के फादर भी मौजूद होते हैं। इस स्केरी सीन को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि हैना के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक स्पिरिट है, जिसके ऊपर तंत्र मंत्र झाड़ फूंक किसी भी तरह का कोई एग्जोर्सिज्म काम नहीं करता है। एग्जोर्सिज्म के दौरान हैना अपने फुल डेमोनिक रूप में आ जाती है एंड उनमें से एक प्रीस्ट को बड़ी ही दर्दनाक मौत देती है। इसके बाद दूसरे प्रीस्ट को भी हैना मारने ही वाली होती है कि तभी हैना के फादर एक होली पिलो से हैना का मुंह दबाकर उसको जान से मार देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हैना के मरने से उन लोगों को इस डिमोनिक स्पिरिट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब इस बात को 3 मंथ बीत चुके हैं एंड मूवी में एंट्री होती है मेगन नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर की। मेगन ने पास्ट में हुए एक इंसिडेंट की वजह से अपनी जॉब छोड़ दी थी। उसी इंसिडेंट की वजह से मेगन डिप्रेशन में चली गई थी एंड ड्रग्स एंड पिल्स का नशा करने लगी थी, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड एंड्रयू, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसको छोड़कर चला गया था। बट वो अब इन सब से ओवरकम कर रही है, जिसमें उसका साथ देती है उसकी फ्रेंड लीसा सिटी के एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है एंड मेगन को भी उसी हॉस्पिटल में जॉब दिलवा देती है। अब मेगन की ड्यूटी लगती है मॉर्ग यानी मुर्दा घर में एंड वो भी नाइट शिफ्ट। एंड द मेन थिंग इज वो ड्यूटी उसको अकेले को ही करनी थी। वहाँ मेगन का काम था डेड बॉडीज रिसीव करना, उनके फोटोज एंड फिंगरप्रिंट्स लेना एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना। कैन यू बिलीव मेगन इस ड्यूटी के लिए रेडी हो जाती है। एनीवेज, आगे चलते हैं। हॉस्पिटल में मेगन की मुलाकात डेव नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से भी होती है, जो कि काफी खुश मिजाज व्यक्ति था। अब स्टोरी आगे बढ़ती है एंड मेगन अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाने की कोशिश करती है, बट उसके पास्ट से जुड़े हुए कुछ इल्यूजन्स उसको फिर से दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से मेगन को घबराहट में पिल्स लेने की जरूरत फिर से महसूस होती है। बट वो खुद पर कंट्रोल करती है एंड पिल्स नहीं लेती। इसके बाद अपने कलीग्स के साथ वो पास्ट का इंसिडेंट भी शेयर करती है। दरअसल हुआ ये था कि मेगन एंड उसके साथ काम करने वाला पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाते हैं। मेगन के हाथ में गन होते हुए भी वो घबराकर फ्रीज हो जाती है एंड वो क्रिमिनल दूसरे पुलिस ऑफिसर पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एंड मेगन वहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। तब से मेगन उस पुलिस ऑफिसर की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है एंड पुलिस की नौकरी भी छोड़ देती है। अब नेक्स्ट डे एंड्रयू मेगन के घर अपना बचा हुआ सामान लेने के लिए जाता है एंड मेगन उसको बताती है कि उसने सिटी के मेट्रो हॉस्पिटल के मुर्दा घर में न्यू जॉब शुरू की है। इस पर एंड्रयू थोड़ी चिंता भी जाहिर करता है। अब ड्यूटी की सेकेंड नाइट होती है एंड बॉडी रिसीव करने के लिए बेल बजती है। मेगन गेट पर जाकर चेक करती है तो वहाँ उसको एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति मेगन से बोलता है कि दरवाजा खोल दे और उसको अंदर आने दे, बट मेगन मना कर देती है तो वो मेगन पर ही चिल्लाने लगता है। इससे मेगन थोड़ा घबरा जाती है और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। थोड़ी देर बाद रैंडी नाम का वर्कर एक बॉडी ड्रॉप ऑफ करने के लिए आता है एंड जैसे ही मेगन बॉडी रिसीव करने के लिए दरवाजा खोलती है तो वो अनजान व्यक्ति चुपके से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब रैंडी मेगन को बताता है कि कोई सरफिरा व्यक्ति इस डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके इसको जलाने की कोशिश कर रहा था एंड पुलिस के आ जाने पर वो वहाँ से भाग गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं गाइज, ये डेड बॉडी उसी हैना ग्रेस की होती है जिसका मूवी की स्टार्टिंग में एग्जोर्सिज्म चल रहा था। अब मेगन हैना की बॉडी की फोटोज एंड फिंगरप्रिंट्स लेने का ट्राई करती है, बट सिस्टम फिंगरप्रिंट्स अपलोड नहीं करता है एंड करप्ट होके बंद हो जाता है। खैर,
मेघन अब जैसे ही हैना की बॉडी को बॉक्स में सील करने वाली होती है, तभी वहाँ पर रखे हुए इक्विपमेंट्स एंड टेस्ट ट्यूब्स हिलने लग जाते हैं एंड गिरकर टूट जाते हैं। उनको उठाते टाइम मेघन के हाथ में एक कट लग जाता है एंड मेघन के ब्लड की एक बूंद हैना की बॉडी पर गिर जाती है। अब मेघन का कोप वाला दिमाग चालू हो जाता है, एज वो एक एक्स कोप ही थी। वो हैना की आईडी के थ्रू इंटरनेट पर हैना की इंफॉर्मेशन सर्च करती है। उस इंफॉर्मेशन से मेघन को पता चलता है कि हैना की आईज का कलर ब्राउन है, बट इट वॉज ब्लू नाउ। ये देखकर मेघन को थोड़ा अजीब लगता है एंड तभी मक्खियों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर हैना के बॉक्स से निकलता है। ये देखकर मेघन वहाँ से घबराकर भागने लगती है, लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कुछ नहीं था एंड मेघन इस इंसिडेंट को भी अपना एक इल्यूजन समझती है, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि वो एक्चुअल में कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई है। फिर अचानक बाहर उसको किसी की आहट सुनाई देती है। वो बाहर जाकर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं था एंड वापस आकर देखती है तो हैना की बॉडी उसके बॉक्स से गायब होती है। लेकिन तभी उसकी नज़र हैना की बॉडी पर पड़ती है, जिसको कि एक अनजान व्यक्ति खींचकर ले जा रहा होता है। अब मेघन उसको रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच दोनों में हाथापाई हो जाती है। फ्रेंड्स, ये वही व्यक्ति था जो कि चुपके से मॉग में घुस गया था। इसके बाद सिक्योरिटी उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। वहाँ से जाते वक्त वो केवल एक ही बात बार बार दोहराता है कि इश्क शरीर को जलाना होगा, ये मरी नहीं है, तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। अब मेघन हैना की बॉडी को वापस रखने जाती है और तभी अचानक हैना अपनी करवट बदलती है। मेघन पास जाकर देखती है तो हैना एक गहरी सांस भरती है। ये सब देख के मेघन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से उसका बॉक्स बंद कर देती है। ये बात मेघन लीसा के साथ भी शेयर करती है, बट लीसा ये कहकर इग्नोर करने के लिए बोल देती है कि मुर्दों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। अब एंड्रयू मेघन से मिलने के लिए आता है एंड मेघन उसको हैना के फिंगरप्रिंट्स देकर फिर से जांच करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हैना के बॉक्स का गेट खुद से ही ओपन हो जाता है एंड बाई चांस डेव वहां पहुंच जाता है। इसके बाद हैना डेव को बड़ी दर्दनाक मौत देती है। मेघन डेव को ढूंढती है बट उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। इसके बाद एंड्रयू का फोन मेघन के पास आता है एंड वो मेघन को बताता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से हैना की 3 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। अब मेघन इंटरनेट पर हैना ग्रेस को सर्च करती है। वहाँ उसको पता चलता है कि चर्च के हिसाब से हैना ग्रेस पर किसी डेमोनिक स्पिरिट का साया था। उसके ऊपर कई एग्जोर्सिज्म भी किए गए बट सब नाकाम रहे एंड अपने लास्ट एग्जोर्सिज्म में उसकी डेथ हो गई थी। मेघन अब फिर से हैना की बॉडी को चेक करती है। तब उसका ध्यान हैना की कमर के उस गहरे कट पर जाता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये देखकर मेघन चौंक जाती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। सीसीटीवी फुटेज में हैना उसको इधर से उधर घूमती हुई नजर आती है बट पिक्चर क्लियर नहीं थी। अब वो लीसा से ये सारी बातें शेयर करती है बट लीसा उस पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उसने मेघन के पास रखी हुई ड्रग पिल्स देख ली थी और उसको लगता है कि शायद मेघन ने फिर से पिल्स लेना शुरू कर दिया है और वो वहाँ से चली जाती है। अब लीसा को ऊपर टेरिस की तरफ डेव नजर आता है तो लीसा उसका पीछा करते हुए ऊपर पहुंच जाती है बट वहाँ उसको डेव की जगह हैना नजर आती है। लीसा के साथ भी सेम वैसा ही होता है जैसा कि डेव के साथ हुआ था। हैना लीसा को भी मार देती है एंड वापस अपने बॉक्स में आकर लेट जाती है। अब रैंडी मेघन के पास फिर से ड्रॉप ऑफ के लिए आता है। तब मेघन रैंडी को हैना के वही घाव दिखाती है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। ये सब देखकर रैंडी भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद रैंडी उसको मदद का विश्वास दिलाकर वहाँ से चला जाता है। बट मेघन सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि रैंडी के पीछे पीछे हैना भी जा रही है। इट मीन्स हैना का अगला शिकार रैंडी था। अब रैंडी को बचाने के लिए मेघन नीचे की तरफ दौड़ती है बट इट वॉज टू लेट। हैना तब तक रैंडी को मार चुकी थी। फ्रेंड्स, यहाँ हो क्या रहा था कि हैना एक एक व्यक्ति को मार के अपना एक एक घाव ठीक कर रही थी, बट सोचने वाली बात ये थी कि उसने मेघन को अभी तक क्यों नहीं मारा था। लेट मी टेल यू, ऐसा इसलिए था क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेघन के खून की एक बूंद हैना की बॉडी पर गिरी थी, अभी से उस डेमोनिक स्पिरिट ने मेघन की बॉडी को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया था।
मीन्स हैना के बाद अब वो मेघन को पजेस्ट करने वाला था। तभी वो अनजान व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से छूटकर वापस यहाँ आ जाता है। बट इस बार मेघन उस व्यक्ति पर विश्वास करती है। अब वो व्यक्ति उसको बताता है कि वो हैना के फादर हैं। हैना डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई थी। उस वक्त इस शैतानी शक्ति ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और इस शैतान से छुटकारा पाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। अब सिर्फ इसके शरीर को जलाकर ही हमें इस शैतान से छुटकारा मिल सकता है। तब ये दोनों हैना की बॉडी को जलाने के लिए ले जाते हैं और अचानक हैना जाग जाती है। इट वॉज सो स्केरी फ्रेंड्स। एंड इसके बाद हैना अपने फादर को ही उस आग में जलाकर मार देती है। अब मेघन वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हैना उसका पीछा करती है और उसको पकड़ लेती है। मेघन बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को हैना के बॉक्स के अंदर बंद पाती है। एंड उसी बॉक्स के अंदर उसको लीजा और डेव की डेड बॉडीज भी नजर आती है। वो किसी तरह से खुद को उस बॉक्स के अंदर से निकालती है। तब तक एंड्रयू भी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ पहुँच जाता है। अब हैना सबसे पहले उस सिक्योरिटी गार्ड को मारती है एंड इसके बाद मेघन और एंड्रयू का पीछा करके उनके पास पहुँच जाती है। अब वो एंड्रयू को मारने ही वाली होती है कि तभी मेघन एंड्रयू की गन से हैना को नॉन स्टॉप शूट करती है, जिससे हैना कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती है। अब मेघन एंड्रयू को वहाँ से हेल्प लाने के लिए भेज देती है और खुद हैना की बॉडी को घसीटते हुए लेकर जाती है और आग में जला देती है, क्योंकि अब ये पुरानी कमज़ोर मेघन नहीं बल्कि एक नई स्ट्रॉन्ग मेघन थी, जो कि सिचुएशन से भागती नहीं बल्कि उसका सामना करती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह उनको हैना ग्रेस एंड उस डिमोनिक सोल से छुटकारा मिल जाता है एंड मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। एट लास्ट स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।